कलेक्टर से मिलकर कांग्रेस पार्षद दल ने दिया ज्ञापन। नगर पालिका अधिनियम 1961 के विपरीत काम करने के लगाए आरोप, विशेष सम्मेलन बुलाने की मांग। नीमच नगर पालिका के कांग्रेस पार्षदों का एक दल शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां कांग्रेस पार्षद दल में शामिल पार्षद योगेश प्रजापति, पार्षद प्रतिनिधि मोनू लोकस, पार्षद प्रतिनिधि ओम दीवान, पार्षद प्रतिनिधि साबिर मसूदी ने कलेक्टर दिनेश जैन से मुलाकात कर 2 शिकायती ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ पर लगाए हैं। कांग्रेस पार्षद दल ने एक शिकायती पत्र में बताया कि नगर पालिका के लगभग 20 पार्षदों द्वारा नगर पालिका अधिनियम की धारा 57 के तहत विशेष सम्मेलन बुलाने की मांग की गई थी, जो 3 माह से अधिक समय बीत गया है, लेकिन अब तक विशेष सम्मेलन नहीं बुलाया गया है, जबकि नियमों के अनुसार 14 दिन में सम्मेलन को बुलाया जाना था। इसी को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ पर नियमों के विरुद्ध कार्य करने के आरोप लगाए गए, जिसमें बताया कि निजी हित व आर्थिक हित के कारण नगर पालिका अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि अध्यक्ष द्वारा फाइलें गायब करना सीएमओ एवं अध्यक्ष का कार्य कदाचारण की श्रेणी में आता है। अध्यक्ष का नियमों के विपरीत कार्य करने पर पद अयोग्यता की श्रेणी में आता है और सीएमओ का उक्त कार्य शासन एवं अधिनियम की अवहेलना करने की श्रेणी में आता है। अध्यक्ष और सीएमओ दोनों पर कार्रवाई करने व अधिनियम के तहत विशेष सम्मेलन बुलाने का नगर पालिका को आदेशित करने की मांग भी की गई है। दूसरे शिकायत पत्र में कांग्रेस पार्षद दल ने नगर पालिका द्वारा 29 जुलाई को बुलाए गए विशेष परिषद सम्मेलन को निरस्त करने की मांग की है। कांग्रेस पार्षद दल ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका अधिनियम एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन नहीं किया गया है। विशेष सम्मेलन जो कि वर्तमान में जारी एजेंडा वितरण नियमों के विरुद्ध किया गया है। शिकायत में बताया गया है कि विशेष परिषद सम्मेलन को लेकर एजेंडा 25 जुलाई की शाम को 6 बजे के बाद वितरित किया गया, जबकि अधिनियम के अनुसार विशेष परिषद बैठक से पूर्व 3 कार्य दिवस सहित 7 दिवस पूर्व एजेंडा वितरण होना आवश्यक है, जिसकी फाइलों का अवलोकन किया जा सके। शिकायती ज्ञापन में विशेष सम्मेलन को निरस्त करने और पुनर्निर्माण अनुसार सम्मेलन बुलाने का आदेश जारी करने की मांग की गई है। नगर पालिका अधिनियम के विपरीत नगर पालिका चल रही है। पिछले 2 साल होने आए, लेकिन नगर पालिका के अंदर जो है सिर्फ भ्रष्टाचार और तांडव और तानाशाही के आधार पर नगर पालिका चल रही है। पिछले कुछ समय पूर्व भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने मिलकर और 20 पार्षदों ने मिलकर नगर पालिका में विशेष सम्मेलन मांग की थी, जिसको लेकर वकीलों को बदलने वाला प्रस्ताव हो चाहे सिंधी पुनर्वास वाला हो, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष की हिटलरशाही और नगर पालिका सीएमओ की मिलीभगत से उसमें विशेष सम्मेलन नहीं बुलाया जा रहा है। समय सीमा समाप्त हो गई है। नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ दोनों कदाचारण की श्रेणी में आते हैं और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उनको नोटिस मिलना चाहिए और उनके पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको लेकर हमने जिला कलेक्टर से मुलाकात करी। दूसरा मामला जो था वो था कि अभी विशेष सम्मेलन बुलाया गया नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा। वो विशेष सम्मेलन नियम विरुद्ध और विधि विरुद्ध बुलाया गया। नगर पालिका अधिनियम की जो धारा है 1961 के तहत उस तरह से जो नगर पालिका चलनी चाहिए उसके विपरीत नगर पालिका चल रही है। साधारण सम्मेलन बुलाने की जगह विशेष सम्मेलन बार बार बुलाए जा रहे हैं और उसमें भी समय सीमा जो है वो नहीं रखी जा रही है। जो पार्षदों के अधिकार होते हैं कि वो फाइलों का निरीक्षण करें और उसके बाद जो सम्मेलन के अंदर प्रस्ताव पास करें, लेकिन 800 के आसपास फाइलें रखिए और वर्किंग डे जो है मात्र 1 दिन का दिया है, वो आज का दिन है और कल और परसों नगर पालिका की छुट्टी और सोमवार को इन्होंने बैठक बुला ली है। ऐसे में साफ साफ जाहिर होता है कि गलत काम करना नगर पालिका अध्यक्ष जी की नीति बन चुकी है और वो इसकी आड़ में जो है कई फाइलें जो है जिसमें भ्रष्टाचार या अन्य अनियमितता वाली फाइलें होगी वो सब पार्षदों से करा लेंगे और इस तरह का खेल नगर पालिका में चल रहा है। हमने जिला कलेक्टर से मांग की है कि पार्षदों के जो अधिकार है और जो नियम है नगर पालिका अधिनियम बना हुआ है उसके हिसाब से नगर पालिका चले। इस मांग को लेकर हमने सम्मेलन स्थगित करने की मांग भी नगर पालिका के अध्यक्ष का सम्मेलन स्थगित करे। जिला कलेक्टर से मांग की, उन्होंने कहा है कि मैं आज ही इसका जाँच करवाता हूँ और इस पर जो भी निर्णय होगा वो नीतिगत निर्णय किया जाए। नगर पालिका अध्यक्ष जी कौन सा विशेष सम्मेलन लाएगी और कौन सा नहीं लाएगी ये उनने अपने हिसाब से सोच रखा है। नगर पालिका अधिनियम के हिसाब से नगर पालिका नहीं चल रही है। शासन ने एक एक्ट बनाया है नगर पालिका का, उस एक्ट के हिसाब से अगर नगर पालिका चले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नगर पालिका जो है एक निजी संस्था के हिसाब से चल रही है। ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका नहीं होकर उनकी खुद की दुकान हो चुकी है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। सिंधी पुनर्वास के मामले में वो विशेष सम्मेलन इसलिए लाना चाहते हैं कि उनका निजी हित जुड़ा हुआ है। इससे पूर्व में अगर कोई विशेष सम्मेलन बुलाते हैं तो वो ले आते हैं, जहाँ पे उनके हित होंगे वो नहीं लाएंगे और जिसमें उनका हित रहेगा वो सम्मेलन लाएंगे। ऐसे में हम लोग मांग की है कि सिंधी पुनर्वास के अंदर सम्मेलन नहीं लाया गया तो आने वाले टाइम में नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं पूर्व पार्षद हाजी साबिर मसूदी और वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 20 से। मुझे पार्षद रानी मसूदी ने ये पूरी बात बताकर बोला है कि नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा जब भी कोई सम्मेलन आता है तो उसके अंदर वो खुद अपने जो विकास कार्य अपने भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं उनके ज़्यादा होते हैं और हमारे वार्डों में मतलब कांग्रेस के वार्डों के अंदर विकास कार्य कम होते हैं। और अभी ये 29 तारीख का जो सम्मेलन का एजेंडा आया है
ये 24 तारीख का निकला हुआ है नगर पालिका से, 25 की शाम को हमको मिल रहा है। तो इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से भी बात करी है कि ये नियम क्या, मतलब नगर पालिका सीओ साहब चाहते क्या हैं, उन्हें नियम नहीं मालूम है या अध्यक्ष को नहीं मालूम है। कई बार पूर्व में भी पहले जब मैं पार्षद था, पप्पू जैन जी को भी हमने कई बार ये अवगत कराई है ये चीज़ें। कुल मिला के आज की तारीख में नगर पालिका अध्यक्ष और सीओ साहब ये पूरी मिली भगत दोनों की, यहाँ भ्रष्टाचार ये ऐसा करते हैं कि पता भी नहीं पड़ता जनता को भी और पार्षदों को भी। ये पुनर्वास का जो मामला है, ये कोई पाकिस्तान से यहाँ आए थे सिंधी समाज के, उनको मंदसौर में जगह दी थी और वहाँ के बाद यहाँ दी थी। और अब ये मैटर बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें कागजों के अंदर देखा जाए तो ये सिंधी समाज का नहीं है। आप सब पूरा मीडिया बोल रहा है सिंधी समाज, ये व्यक्तिगत बोलो, सिंधी समाज के लोगों का बोलो, समाज का नाम मत लो इसमें। अगर समाज का हो तो हम तो जान निछावर करते सिंधी समाज के नाम पे, भली वो हमें वोट देवे या ना देवे। पद पे तो देखो अभी सिंधी समाज से जुड़े हुए मनोहर मोटवानी वो खुद जुड़े हुए हैं, वो इसकी ठेकेदारी कर रहे हैं। और इसके अंदर उन्होंने मनोहर जी ने जिन से बात कर रखी है उन्हीं के वो नाम है ना, और नाम और किसी समाज वालों के भी नहीं है। समाज से मुराद मतलब सिंधी समाज के ही है। तो कहने का हमारा मतलब ये आ रहा है, या तो सिंधी समाज के नाम पे वहाँ गार्डन बना दो, पूरी परिषद तैयार है, और या कोई सार्वजनिक उनका समाज का कोई सिंधी समाज का बना दो तो हम पूरी परिषद तैयार है, हमारा विरोध नहीं है। लेकिन आप वहाँ पे व्यवसायिक अगर धंधा ये बिजनेस खोलोगे तो ये धंधा हम चलने नहीं देंगे। ये मेरे बोल इसलिए है कि मुझे पार्षद रानी मसूदी ने पूरे पावर दे रखे हैं कि आप मैं उनका प्रवक्ता भी हूँ, प्रतिनिधि भी हूँ। उस हिसाब से मैं आपको ये सारी बातें अवगत करा रहा हूँ।